हेलो। हेलो। हाँ गुरु जी। हाँ, बोलिए बोलिए। सत्तर। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। कुछ नहीं, आज करीब हो गए मुझे 6 महीने लगभग होने जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। आपको मतलब उन 6 महीनों में एक लगभग 20-25 दिन होने के टाइम पे हाँ हाँ। 2 बार मुझे ऐसा लगा हम्म जैसे मैं सोचता रहा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा प्राप्त वगैरह हम्म। चार शब्द। फिर ऐसा लगा कि एक बार जैसे एक हल्की सी जैसे सन्नाटा टाइप का होता ना, बराबर बराबर। एक बार ऐसा आया। हम्म। उसके बाद फिर तो मतलब फिर सेम लगभग 1 या 2 मिनट ऐसा रहा होगा। हम्म। फिर उसके बाद मुझे दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। हाँ 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 हाँ। हाँ, बस उसके बाद से फिर ऐसा कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आया। तो फिर क्या वो उसमें मतलब अब फिर रुकावट क्यों आ गई ऐसी? ऐसा है कि जो भी आपके साथ हुआ वो जी। बराबर हुआ, उसको ही अच्छा। सार शब्द कहते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो कैसा है, हमें समझता नहीं है। हाँ जी। ठीक है, अभी मैंने बता दिए, आपने मान्य कर लिए। ठीक जी। है। अभी दूसरी बात ऐसी कि फिर ऐसा क्यों होता है, पहले आया नहीं आया। जी। तो ऐसा है ना, जब तक हमारा पूरा विश्वास नहीं होता ना उसके ऊपर, माने कोई शंकाएं संशय जो हम कहते जी। हैं ना, जी। कि लगता है यार ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा कैसा परमात्मा इतना मुझे जल्दी प्राप्त होगा, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। अच्छा जी। तो जो हमारे बहुत सारे संशय होते हैं ना, हम्म। तो ऐसा समझो कि वो परमात्मा की प्रोसेस है कि चलो थोड़ा सा उसको प्रकट कर देते हैं, बाद में वापस चले जाते हैं, ऐसा समझो। जी। ताकि इसको माने ये कितना इसके ऊपर विश्वास रखता है नहीं रखता है थोड़ा, या इसको मेन सार शब्द क्या होता है। हाँ, उसको मतलब इतना बजा के देखना है कितना विश्वास रख रहा है हमारे ऊपर ये। विश्वास भी जाने दो, जी। विश्वास तो कोई भी रखेगा, क्योंकि ऐसा है ना, एक तो मालूम ही नहीं किसको ये सच है क्या है। अभी मैं बता रहा हूँ, हाँ ये सार शब्द है, लेकिन हो सकता है ना दूसरे ये माने, मेरे सामने तो कह देते हाँ, लेकिन मन में तो होता है ना ऐसा कैसा परमात्मा। तो इसमें सार शब्द का मतलब यही होता है कि परमात्मा का जो स्वरूप है, और उस स्वरूप पर जिसका भी विश्वास हो जाता है कि हाँ यही बराबर है, जी। हाँ ऐसा ही परमात्मा होता है, तो फिर ऐसा समझो कि उसको 2400 घंटा होने लगता है। अभी अच्छा। इसमें ऐसा क्यों, तो कैसा है, परमात्मा के बारे में बहुत सारे धर्म ने अलग अलग कहा है, पंथों ने अलग अलग कहा है, आध्यात्मिक संस्था ने अलग अलग कहा है, धर्म ग्रंथों में अलग अलग कहा है। जी। तो और ये जो परमात्मा की स्टेप जो होती है ना, ये लास्ट स्टेप होती है। जैसे हम कहते हैं ना पीएचडी लास्ट स्टेप स्टेप होता है ना, जी। जी। पीएचडी के बाद जो भी कुछ होगा होगा, लेकिन जो आखिरी मुकाम होता है जी। शिक्षा का, उसको हम पीएचडी कहते हैं। हाँ, उसके बाद फिर कुछ नहीं है। कुछ नहीं बचता, माने अभी सब सीख गया, बाकी वो डॉक्टर ही हो गया उस पे। हाँ, फूड हो गया फिर उस चीज में वो। हाँ, तो वैसा ही आध्यात्म का है। तो अच्छा। ऐसा है, ठीक है, आपने प्रवचन मेरे सुने, अभी आप प्रवचन सुने तो आपके कोई संशय भी दूर हो गए। तो ऐसे समझो फिर आप लगभग 100% संशय दूर है। लेकिन मैंने कहा एक बार आपसे बात हो जाए तो उससे क्या होगा कि थोड़ा आपका आशीर्वाद ही मिल जाए। और 2-3 वो हैं क्वेश्चन, मान लो संशय नहीं है वो। हाँ, और मैंने क्या नाम पूछा। हाँ, कैसा है, मैं वही कहा नहीं कि जी। सभी तो परमात्मा के बारे में अलग थलग बोलते हैं ना, ऐसा किसी का ये एक विचार नहीं है ना। और जैसे बल्कि अभी जो। समझो जी। श्री कृष्ण जी को मानते हैं, बराबर। जी। तो श्री कृष्ण जी को भी अलग अलग ढंग से मानने वाले 5-6 पंथ है या जी। संप्रदाय है। जी। कोई बालक के रूप में मानते हैं, कोई बड़े के रूप में मानते हैं, कोई राधा कृष्ण के हिसाब से मानते हैं,
तो कोई अकेला ही मानते हैं, तो कोई बांसुरी वाला ही मानते हैं, तो कोई रासलीला वाला ही मानते हैं। उसमें भी कोई बोलते हैं ये हमारा वो गीता वाला है, तो कोई बोलता है नहीं हमारा कृष्ण गीता ने उपदेश नहीं कर सकता, उसमें तो हिंसा है। माने जो भी श्री कृष्ण जी के बारे में कहने वाले हैं उसमें बहुत सारा अलग थलग विचार है। कोई कृष्ण माने, कोई कृष्ण को अच्छा भी मानता है, कोई बुरा भी मानता है, कोई ऐसा मानता है, कोई वैसा मानता है। हाँ, अपना अपना भाव है जिसको जैसा जो लगता है। हाँ, लेकिन जो आदमी होता है ना, जैसा उसका जन्म होता है, जन्म से लेकर तो पहला तो कोई तो भी उसका जन्म से ही धर्म उसको बांध लेता है, बराबर। हाँ, बाय डिफॉल्ट कर देते उसको। हाँ, माने जैसा जन्म होता है तो उसके सिर पे कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जैसा ही वो उसका जन्म हो जाता है तो उसके कान छेद देते हैं, तो उसको ये धर्म वाला हो, कोई बोलते हैं उसका ये काट दो, ये आंख काट दो, फिर वो ये धर्म का हो गया, इसका ये कर दो, तालाब में उसको डुबा के ऊपर निकालो 1 मिनट में, फिर वो भी कोई विधि होती है, वो अभी वो ये धर्म का हो गया। तो आदमी तो पैदा होता है तो उसमें कोई धर्म नहीं होता ना, पैदा होने के साथ ही धर्म चिपक जाता है उसको। हाँ, परमात्मा ने सबको एक सरीका का जन्म दिया होता है, लेकिन वो जैसा बाहर आ जाता है तो उसके साथ धर्म चिपका दिए जाते हैं। फिर माता पिता के हो कैसा भी जो भी है, जो प्रोसेस चल रही है वो चल रही है, अभी उसमें हमें जाना नहीं है। तो लेकिन जैसा बच्चा बड़ा बड़ा होता जाता है तो पहले तो जो धर्म में वो पैदा हुआ उसके बारे में ही वो सब कुछ शिक्षा हासिल करता है। माने स्कूल की शिक्षा तो लेता ही लेता है, लेकिन माँ बाप क्या क्या करते हैं फिर उसको समझता है कि ये हमारा धर्म है, ये हमारा समाज है, ये हमारा परिवार है, ऐसा ऐसा समझ के चलता है ना। पहला तो वो ये अपना अपना जो धर्म है, जिस धर्म में वो जन्मा वही धर्म को वो श्रेष्ठ मानता है। और बस सारी ऐसे ही पीढ़ी की पीढ़ियां है कि जो भी जिस धर्म में हम जन्मे बस वो धर्म भी जान लिए, बस हो गया। बाकी वही तो मैं बताऊं आपको, जिस दिन से ये 2 दिन होने के बाद में जब रुका है ना, तो इतना मुझे टेंशन में कहूँ कि एक बार प्राप्त होने के बाद में बड़ी उलझन है, हर कीमत में मुझे प्राप्त करना चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, ऐसा है। देखो अभी आपकी लगन तो बहुत अच्छी है, बराबर, उसमें तो कोई तिल मात्र संशय नहीं है, लेकिन ऐसा है ना, प्राप्त होने के बाद भी यही सच्चा ज्ञान है, ये भी समझना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। अच्छा, उसके ऊपर विश्वास भी होना चाहिए ना। वही तो मैं सबसे बड़ी समस्या इस बात की मैं ये कहूँ कि आपने कहा था जब तक प्रवचन मत देख लो जो बात मत करना, तो इसलिए मैंने कहा कि सारी की सारी लगभग खत्म ही, और कगार पे 1-2 रह गया हो तो कह नहीं सकते हैं। हाँ, 1-2 बार मैंने ट्राई भी किया, उधर से आपका मैसेज मिला कि भाई टाइम दिया जाएगा, फिर मैंने कहा फिर बाद में कभी देखते हैं। हाँ, तो 2-3 1-2 क्वेश्चन है आपका, तो मुझे है तो उस पर भरोसा, लेकिन आपके मुँह से सुनना थोड़ा बहुत अच्छा लगे। जैसे कबीरदास जी के बारे में लिखा है कि वो भी मतलब कि राम राम बोलते थे, तो ये सिर्फ मतलब ये बनावटी लोगों ने किया है, कैसे राम राम का जाप भी करते थे क्या? ऐसा है, उसमें वो जो रामानुजाचार्य थे ना, वो जो रामानंदाचार्य के जो रामानंद थे जी, तो माने कबीर साहब के जो गुरु है वो रामानंद थे, बराबर। लेकिन जो रामानंद थे उनका जो पंथ है वो रामानुजाचार्य, जो अभी हालांकि में अभी पंत प्रधान ने उनका उद्घाटन किया था, देखो तमिलनाडु में क्या, कर्नाटक के बाद। जी, हाँ, वही दक्षिण में है ही रामानुजाचार्य। हाँ, वो बहुत बड़ा मूर्ति का स्थापना है, वो पंथ है। तो ऐसा है, तो वो पंथ का बहुत बड़ा वो टाइम बोलबाला था। अभी तो जैसे सब पंथ का बोलबाला है, लेकिन उस टाइम भी अभी भी उनका बोलबाला है, लेकिन उस टाइम भी बहुत सारा था। तो अब आज का तो युग तो पूरा इंटरनेट है, हम तो फटाक से कोई धर्म ग्रंथ भी खोल सकते हैं 2 मिनट में, किसमें क्या है, किसमें क्या है ये सोच भी सकते हैं, दूसरों की राय भी ले सकते हैं, विचार विमर्श भी कर सकते हैं, अपना सवाल भी किसी को पूछ सकते हैं। तो ऐसा है, राम जी का बराबर है उन्होंने किया, लेकिन ये जो अयोध्या वाले राम है ना, वो राम नहीं,
नहीं वो मैं समझ गया, मेरा कहने का मतलब इतना ही, जैसे मतलब वो अपने वाणी से राम राम बोलते थे क्या कि नहीं? नहीं 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 नहीं, वाणी से नहीं। तो वो राम नाम जो होता है ना, वो क्या कहते हैं कि वो जो राम नाम जो है ना, वो ऑटोमेटिक होता है। माने राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम। जी। तो वो एक दुआ भी है ना, हरि मेरे पीछे पीछे, कबीर कबीर कहते मेरे पीछे पीछे लग गए, ऐसा भी दुआ है। क्यों? हाँ, क्योंकि वो एक मूवी में दिखाया है कि वो राम राम जप रहे हैं, तो मैंने कहा देखो, वो मूवी है, वो सिनेमा है, वो पिक्चर है। हाँ, वो एडिटिंग तो होगी। उसमें तो कोई ज्यादा तो धार्मिकता तो नहीं देखेंगे ना, वो तो एंटरटेनमेंट होता है, एक पारिवारिक होता है। और पारिवारिक फिल्म में सब कुछ ज्यादा नहीं दिखा सकते ना, या डिटेल में नहीं है ना, वो तो पिक्चर है, पिक्चर में तो वही तो मैं कहूँ, जब वो राम मतलब जाप का जो कोई भी शारीरिक क्रिया का विरोध करते थे, फिर ये राम राम जपना उन्हें कैसे दिखाया गया है? ऐसा समझो कि वो एक ऐसे दिखाते थे कि मेरे अंदर भी राम राम जप चल रहा है, लेकिन ऐसा ये सिनेमा में वो कैसा समझ में आएगा, इसलिए वो ऐसा बोल के दिखाया है। अभी वो डायरेक्टर के इसमें रहता है ना, ये तो दिखाना है, तो कैसा दिखाए, तो वो तो अलग, तो वो तो जैसा भी ये सार शब्द आपको प्राप्त होगा, इसको राम नाम कहते। तो ये तो आप तो बोल नहीं रहे ना, वो तो ऑटोमेटिक चालू है ना, चल रहा है ना, तो वही इसको राम नाम कहते। वैसा ही उनके अंदर वो था, वो चल रहा था, बराबर। तो लेकिन अभी सिनेमा है, पिक्चर है, उसमें दिखाने के लिए वो ऐसा करते हैं, वो समझ में आना चाहिए ना लोगों को। तो लेकिन उसमें आध्यात्म का कोई नहीं है कि कबीर साहब भी मुंह से राम राम जपते थे, ऐसा नहीं, और ये गलत है ना। बहुत सारे दोहे कि उन्होंने ऐसा तो गलत कहा है। लेकिन गुरुजी ये जो जैसे संत तुकाराम हुए, नामदेव हुए, ये लोग तो नाम जापक ही संत थे ना? हाँ, ऐसा मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारे संत है, तो हर एक का परमात्मा के बारे में अलग अलग विचार है, ऐसा किसी सबका एक नहीं है। माने कोई सगुण को मानते हैं, कोई निर्गुण को मानते हैं। तो जैसे कबीर साहब, गुरु नानक देव जी हो गए, ये सगुण और निर्गुण के परे वाले राम को मानते हैं। हाँ, नहीं तो सर इनको मतलब प्राप्त हुए, दशार्थ प्राप्त हुआ था इन्हें तुकाराम नामदेव को। अभी कैसा है वो तो हम नहीं बोल सकते, उनको प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। अभी देखो, इसमें 3 बातें होती है। एक तो अभी जो भी संत जिस धर्म का हो, जो विचारधारा का हो या पंथ का हो, वो उसका ही गुणगान गाएगा ना। किसी समाज का एक आधा आदमी हो जाता है, वो बड़ा उसका क्या बोलता है, हौदा बड़ा हो जाता है, उसको वो समाज उनको संत मानता है, तो उनको संत माने, फिर उनको भी सार शब्द प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं होता। तो वो उनके समझ के लिए संत है। तो हर संत को परमात्मा मिलता है ऐसा ही नहीं है। तो कोई, मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी संत होते, कोई सगुणवादी होते, बस माने मूर्ति पूजक वाले होते, माने आकारों में आते हैं, बराबर। माने आत्मा ही आत्मा है। सगुण माने क्या होता है, आत्मा ही ना, अंदर बाहर आत्मा है, ऊपर नीचे आत्मा है। माने जो सगुण देहधारी जो आंखों से हमें दिखता है, मूर्ति दिखती है, ये क्या हो गया, एक सगुण हो गया ना। और हमारे अंदर फिर जो नहीं दिखता है वो निर्गुण है, माने वही आत्मा निर्गुण हो जाता है, ऐसा उनका कहना है। नहीं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र आया है जो इनका तुकाराम नामदेव का, मैंने आपका एक प्रवचन सुना था। तुकाराम का नहीं, नामदेव का होगा, नामदेव का आया होगा। हाँ, तो नामदेव जी थे ना, वो तो गुरु नानक देव जी के पहले हो गए थे, 200 वर्ष पहले। हाँ, उन्होंने जिक्र किया, मैंने कहा। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है ना, उसमें जो भी पहुंचे हुए लोग है ना, माने उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। फिर किसी भी रास्ते से, समझो दिल्ली जाना है, कोई पैदल भी जा सकता है, कोई मोटरसाइकिल से जा सकता है, कोई 4 व्हीलर लेके जा सकता है, कोई हवाई जहाज से जा सकता है ना, माने उन्होंने प्राप्त किया। तो परमात्मा को प्राप्त करने का तो एक तरीका नहीं होता ना। अच्छा, मतलब वो सार शब्द के अलावा भी किसी तरीके से प्राप्त किया हुआ, इसलिए जिक्र डाला उन्होंने। हाँ, उन्होंने वो प्राप्त किया और वैसा लिखा। फिर इन्होंने ले लिए कि अच्छा है। देखो, अभी गुरु ग्रंथ साहिब में 30-35 संतों का वाणी का जिक्र है ना जी।
तो सबको सार शब्द प्राप्त हुआ था ऐसा नहीं है, लेकिन वो उनका होदा बड़ा क्या समझते हम, उनके विचार अच्छे है ऐसा लेकिन समझ। ये लोग थे तो नाम जाप का ही जैसे, और ये प्राण की जैसे क्रिया मानी जाती है, मगर सार शब्द के परमात्मा प्राप्त हो नहीं सकता, फिर इनका कैसे हो गया? मैं ये हाँ, अब ऐसा है, इसमें 3 प्रकार होते हैं। जैसे एक आत्मा होता है जी, जो आत्मा हम क्या बोलते हैं, हमारा शरीर चलाता है, हमें चलाता है ऐसा समझो, बस वो हमारे लिए ही काफी है, बराबर। जी, जी, और एक जो आत्मा होता है वो ब्रह्मांड चलाता है, जी, उसको हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं, या उसको ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं। जी, वो पूरे की पूरे ब्रह्मांड चलाता है, माने प्रकृति चलाता है। जी, जैसा हमारा शरीर हमारा आत्मा चलाता है, तो ये प्रकृति भी चल रही है ना, उसको तो हम नहीं चला रहे ना, या आप नहीं चला रहे ना। सही बात। तो जो चला रहा है, जो अदृश्य शक्ति है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं, जी, बराबर। और ये जो दोनों को भी पैरेलल जो ऊपर है, माने वो उसको हम क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जी, बराबर। तो ये जो विचारधारा है, ऐसे बहुत अलग अलग विचारधारा है। कोई आत्मा को ही मानते हैं, बोलते हैं बाहर भी आत्मा ही आत्मा है, हमारे अंदर भी आत्मा ही आत्मा है, वो एक ही है। तुम्हारे में मेरे जैसा ही आत्मा है, वो भी तुम्हारे आत्मा और मेरा आत्मा भी एक ही है, ब्रह्मांडी आत्मा भी एक ही है, परमात्मा है वही है। उसको हम क्या कहते हैं, जैसे शंकराचार्य का जो वेदांत कहते हैं ना, जी, माने आत्मा और बाहर वाला वो ब्रह्म को मानते हैं, उसको ब्रह्म समझते। लेकिन ब्रह्म भी ये हमारा ही स्वरूप है, हमारा ही आत्मा का प्रगटीकरण है, इसलिए वो हो गया ब्रह्म, बराबर। और जो ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं वो हो गया पर ब्रह्म। बस उनकी व्याख्या इतना ही है, आया समझ में? हाँ, वहां तक वो पहुंचे होंगे, वो भी परमात्मा कहाँ के टॉप मोस्ट थे वो प्रकृति के। हाँ, तो एक पोस्ट कम हो गई समझो ऊपर वाली, दोनों के बाद वाला जो रहता है ना, तो उन्होंने ऐसा मैं क्या बोलता हूँ, ऐसी मान्यता है। धर्मों की भी अलग अलग थलग मान्यता है, सब की अलग थलग है, पंथों की भी अलग थलग मान्यता है। लेकिन ज्यादातर हम हिंदू धर्म ज्यादा प्रचलित है ना, जिसको हम सनातन बोलते हैं। तो हम जो मैच करते हैं ना, कंपेयर करते हैं ना, तो वेदांत से ही कंपेयर करते हैं कि भाई तुम जो बोल रहे हो वेदांत में है क्या। तो वेद के अगर विरुद्ध है, खिलाफ है, तो फिर तुम्हारा कोई हमारा से वास्ता नहीं है, ऐसा। तो पहले से ये क्या बोलते हैं, टैली करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए वो वेदांत से ही तुलना की जाती है। भाई आपका जो भी विचार होगा ना, माने ऐसा समझो कि वेद जो है ना, वेदांत उपनिषद पोथी पुराने जो भी समझो कि उन्होंने जो कहा है वो ब्रह्म सत्य है, और उसके अलग कोई विचार मानता है तो वो उसको पकड़ते नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि वेदांत ये पुराना है ना, सबसे पुराना, माने सब धर्म जो अभी तैयार हो गए, लेकिन इसके पहले जो वेदांत है वो तो सबसे पुराना है ना, इसलिए धर्म में उसी को श्रेष्ठ भी माना गया है। हाँ, श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए फिर वो उतना ही पुरावा है ना, सबूत है ना, तो टैली करने के लिए वो है। तो ऐसा है, तो अभी आपको समझ में आएगा कि हमारे अंदर आत्मा है, लेकिन ये जो कुछ बाहर देख रहे हैं हम, और जो नहीं भी देख रहे हैं, उसको ब्रह्म कहा जाता है, बराबर। और ये जो सब कुछ चल रहा है, वो जो चलाने वाला है, उसको पर ब्रह्म कहते हैं। ये हो गए वेदांत, माने एक ही है, हमारा आत्मा ही ब्रह्म है और वो ब्रह्म ही पर ब्रह्म है, बराबर। यहाँ वेदांत खत्म हो जाता है। लेकिन कबीर साहब हो गए, या अन्य भी गुरु नानक देव जी हो गए, या रविदास हो गए, ऐसे बहुत सारे अलग अलग है कि वो संत है कि उन्होंने ये कहा कि इसके जो परे है वो पर ब्रह्म, वो परमेश्वर, वो पार ब्रह्म, वो अलग है, वो ब्रह्मांडी आत्मा नहीं है या काल नहीं है। बाकी वेदांत जो है वो काल तक ही सीमित है, काल माने समय या माने ब्रह्मांडी आत्मा। उनके इसमें माने उनका ब्रह्मांडी आत्मा ही परमेश्वर है, उनका ब्रह्मांडी आत्मा ही पर ब्रह्म है, उनका ब्रह्मांडी आत्मा ही पार ब्रह्म है, या उनका ब्रह्मांडी आत्मा ही आत्मा है
उनका ब्रह्मांड आत्मा ही परमात्मा है, बराबर। जी लेकिन ये इनके और परे माने सगुण और निर्गुण के परे जी ये इनका राम है। और ब्रह्मांड आत्मा का राम जो है वो कोई निर्गुण राम नहीं, वो निर्गुण राम को नहीं मानते। आपने जो अयोध्या वाले राम है वही है। और चलो अयोध्या वाले राम तो त्रेता युग में हो गए ना, लेकिन उसके पहले भी राम थे ना, लेकिन वो निर्गुण राम को मानते हैं। राम तो आदि अनादि है सर, उनका नहीं, लेकिन ये कबीर साहब का जो राम है ना वो परमात्मा ही है जी। हाँ, वो कभी अवतार नहीं लेता, वो कभी अवतार नहीं लेता। बाद में लोगों ने फिर कबीर साहब के मुंह में डाल दिए कि नहीं, कबीर साहब भी कहते थे कि उनकी वाणी है कि वो भी अवतारवाद करते थे, माने परमात्मा भी कोई अवतार लेता है, वही वो जाने दो। फिर बाद में तो सब कुछ हो जाता है ना, फिर कथा कहानी शुरू हो जाती है। हाँ बोलो। ये हनुमान जी महाराज जी थे, उनके पास दोनों चीज का भी मतलब सार्थक भी उन्हें मिला था और अयोध्या के उपासक भी थे वो राम जी के। अभी ऐसा है, देखो अभी संत तुलसीदास हो गए ना जी, वो अयोध्या के जो राम है ना उनको ही मानते हैं। जी हाँ, वो उन्होंने रामचरितमानस उनके ऊपर ही पूरा है उनका। पूरा रामचरितमानस राम के ऊपर आधारित है, माने वो सगुण राम के ऊपर है, ऐसा समझो। अभी वो राम नहीं दिख रहे माने उनके वो निर्गुण राम हो गए, लेकिन उनका जो राम है वो अयोध्या वाले राम है, बराबर। और कबीर साहब का जो राम है वो निर्गुण राम है, माने वो परमात्मा ही राम है उनका, ऐसा समझिए। दोनों में फर्क है। तो तुलसीदास के राम बोले तो अयोध्या वाले राम, और कबीर साहब के राम बोले तो निर्गुण राम, बराबर। माने वो चौथे राम जो बोलते हैं ना वो पांचवे बोले थे, कोई बोले, लेकिन अयोध्या वाले राम छोड़ के। लेकिन हनुमान जी जो जीव है वो तो सार्थक से ही हुए ना कि राम जी के पूछते हैं क्या? अभी होगा, वो भी जिक्र कबीर सागर में आया है कि कबीर साहब भी उनको वो जो उनका जो वो युग में त्रेता युग में उनका जो भी जन्म था तो उन्होंने हनुमान जी को भी दिया था। तो अभी ये क्या है, कथा कहानी है, तो इसमें हम नहीं उसके ऊपर कोई निर्णय कर सकते कि उनको भी प्राप्त था। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राप्त हो ना हो, जिसके भी हृदय में राम बैठ गया ना, फिर वो क्या कहते हम अयोध्या वाले राम हो या अलग राम हो, तो ऐसा कहते हैं ना कि हनुमान जी ने भी अपनी छाती चीर के राम जी को दिखाया था, माने हृदय में राम दिखाया था, माने निर्गुण राम का भी उन्होंने दर्शन किए थे। माने सामने तो कौन बैठे थे, राम जी बैठे थे ना, राम सीता लक्ष्मण भरत उनके सामने उन्होंने दूसरे वही राम दिखाए बीच में भी, तो वो जो बीच में दिखाए वो निर्गुण राम, तो उनको भी उस बारे में मालूम होगा, ऐसा समझ लेना। अभी मिला के राम से प्रेम होना चाहिए। हाँ, राम से प्रेम होना चाहिए, लेकिन अभी देखो सगुण राम के तो हम प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि अभी सगुण राम तो नहीं है, अयोध्या राम तो नहीं है, तो फिर कौन राम बचता है? निर्गुण राम ही बचता है ना। वो आदि अनादि अपने जो है परब्रह्म, जो आदि अनादि है, क्योंकि ये राम ने तो जन्म लिए, बराबर, और गए, रामायण बन गई। लेकिन ये जो राम है ना, निर्गुण वाले राम, या कबीर साहब के जो राम है, या गुरु नानक देव जी के राम है, वो राम कभी जन्म नहीं लेते, माने उनका अवतारवाद नहीं होता, बराबर जी। तो ये थोड़ा थोड़ा है, जैसे जैसे आप प्रवचन सुनेंगे उसमें सब कुछ निकलता आएगा। और अभी आप मुझे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं क्या? जी जुड़े हैं, मैंने बस आपसे मैंने कहा था मैं जिस वक्त में सारे के सारे फुल कर लूंगा, उसी के बाद आपसे फोन करें। जो रोज वाला प्रवचन आता है उसके साथ एक और मैं डालता हूँ अलग लोगों का, वो भी आप सुनते हैं क्या? हाँ, एक आप ये देते हो, एक उसमें जो लिखने का आपने डाली है जो उसमें ओल्ड एज है, पॉपुलर है, तो मैं लगभग 2-3 डेली सुनता हूँ, कभी 4 भी सुन लेता हूँ। नहीं, अभी क्या किया है मैंने, एक 10-15 दिन से वो जो रेगुलर वाला भी एक होता है, और एक अन्य जो कोई संत होगा या विचारवंत होगा उसका भी मैं डालता हूँ, ताकि वो क्यों देता हूँ दूसरों के प्रवचन माने या दूसरों को विचार मैं क्यों देता हूँ,
तो हम जो बन रहे हैं ना, हम एक संत बन रहे हैं, तो संत को सबकी खबर होनी चाहिए, माने क्या दुनिया में चल रहा है, कौन से विचार है, क्या क्या है। देखो मैं तो जितना भी बातचीत करता हूँ तो सामने वाला जितना मुझे सवाल करता है उसके ही बारे में मैं बोल सकता हूँ ना, लेकिन सवाल तो उसके ऊपर भी बहुत हजारों लाखों की तादाद में होते हैं, तो उतना तो किसी को भी टाइम नहीं है। और उसमें अच्छा, एक मैं समझ गया, आपके 1-2 दिन से डबल अपकमिंग दिखते हैं, तो दूसरा और वाला होता हुआ। हाँ, तो और वाला क्यों, तो वो टैली करने के लिए कि मैं जो 3 बरस से जो बोल रहा हूँ, जो विचारधारा मैं बोल रहा हूँ, और ये जो लोग अभी डाल रहे हैं या अभी बोल रहे हैं, तो वो और उनकी विचारधारा मेरी विचारधारा एक ही है, थोड़ी 19-20 है। माने ये सबकी विचारधारा वेदांत वाली ही है, ऐसा समझो। मैं समझ गया, आपके 2 पहले एक अपकमिंग का आता था, अब 2 आते हैं। हाँ, तो कबीर साहब की जो विचारधारा है वो वेदांत के भी परे है जी। ऐसा दोनों में तुलना। तो बाकी को मैं डालता हूँ तो उसमें मैं यही बताता हूँ कि सब लोग सार शब्द की बातें भी कर रहे हैं, उसको कोई अनंत नाथ भी बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो ब्रह्मांड आत्मा तक ही वो सीमित है, काल के इसमें ही सीमित है, माने समय के यहाँ तक ही वो सीमित है। वो उनको वो जो सार शब्द है वो कुछ मालूम नहीं, ऐसा समझो। वो ऐसा समय है, आपको बताएं कि इतनी ज्यादा माया का प्रभाव है अब कि इंसान कहीं ना कहीं से घूम फिर के फंस वहीं जाता है प्रकृति में। माने उन्होंने क्या किया, वो बराबर बोल रहे, वो सार शब्द के बारे में ही बोल रहे, वो जो कह रहे ना कि वो अनंतनाथ और कबीर साहब जो बोल रहे वो बराबर बोल रहे, लेकिन लास्ट में उन्होंने गड़बड़ क्या कर दिए कि वो जो सार शब्द है और जो हमारी आत्मा है वो एक ही है, ये करके दिए। हाँ, उनका स्टॉप आके कुल मिला के आत्मा पे ही खत्म हो जाता है। फिर अगर हम ही परमात्मा है तो फिर बात ही क्या करना है, क्या हम ही हमको पाना है, तो फिर बात क्या, ये सब करना सही बात है। तो हमारे में सब कुछ शक्ति है, तो फिर तो कुछ तो भी करना चाहिए। तो ये लोग यही करते हैं कि हमको ही पाना है। और देखो प्रवचन में वो तो बोलते भी है कि परमात्मा अलग होता है, और बोलने में बोलते हैं कि नहीं हमारा आत्मा ही परमात्मा होता है, आत्मा का ही वो अलग स्टेप है, लेकिन वो परमात्मा बन जाता है। बराबर बोलते हैं कि हम परमात्मा के अंश भी है, बोलते हैं जैसे हम हमारे बाप के अंश है, ये तो बराबर है कि नहीं, लेकिन हम बाप अलग ही होता है ना, लड़का अलग ही होता है ना, ये तो कितनी सीधी बात है। वैसे वो प्रवचन में बोलते हैं कि हाँ ये जो अनंतनाथ है ये बराबर है, ये परमात्मा ही, परमात्मा की वाणी है, परमात्मा ही है, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं, ये हमारा ही प्रगटीकरण है बोलते हैं, माने हम ही परमात्मा बन दिखाते हैं ना, और स्टॉप हो जाते। फिर हम ही परमात्मा है तो फिर उसको क्या पाना है और क्या समझ लेना है, वो और इनका कहना क्या है कि बस समझ लेना ही सब कुछ हो गया, समाधि लग गई हमारी, क्या पा लिए, तो हमको समझ लिए कि हम ही परमात्मा है, हाँ हमारा प्रगटीकरण ही परमात्मा का प्रगटीकरण है। तो कैसा है, देखो वो क्या कर रहे हैं, जो भी है, जो भी मैं डालता हूँ ना, उनका जो विचारधारा है ना वो पूरी तरह वेदांत को आधारित है, माने उनका जो बेस है वो वेदांत ही बेस है, माने वेदांत के बाहर वो जा ही नहीं सकते या निकल ही नहीं सकते, तो ऐसा समझे हिम्मत ही नहीं कर सकते, बराबर कर ही नहीं सकते, इतना आप जितना वाइड किसी ने बताया ही नहीं है, समस्या इस बात की है। ये तो वाइड नॉलेज आपने दी है ना, बताया था ना, ये तो यही बताया था ना जी। लेकिन वेदांत का जो पगड़ा है ना, सनातन का जो कहते हैं हम, परमात्मा ही सनातन है, वो सनातन उसको नाम भी बराबर है, लेकिन वो बाद में जो कर दिए ना, तो वो कैसा है, अभी देखो ये जो धर्मपंथ होते हैं ना, ये समाज अच्छा चलाने के लिए बने हैं। धर्म जो होते हैं ना, धर्म में जो भी कोई नियम होते हैं वो धर्म के जो लोग होते हैं ना, वो अच्छी तरह से रहे, आनंद में रहे, सुख में रहे, एक दूसरों को प्रेम करे, इस हिसाब से धर्म बनाए जाते हैं, बराबर फैली रहे समाज में। हाँ, धर्म तो आपको कोई परमात्मा नहीं मिला देता, लेकिन ऐसा कहते हैं कि बस तुम हमारे दुकान में आ जाओ, माने हमारा जो धर्म है या हमारा जो दुकान है उसमें आपको सब कुछ वस्तु मिल जाएगी, आपको जो चाहिए इलेक्ट्रिक का सामान मिलेगा,
किराना सामान ही मिलेगा, हार्डवेयर भी मिलेगा, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो धर्म वालों ने क्या किया, वो भी डाल दिए कि हमारा धर्म में मोक्ष का भी साधन है। तो कोई मोक्ष का साधन है ऐसा समझो। 99% समाज सुधारना, समाज व्यवस्था अच्छी रहे, या धर्म के लोग इकट्ठा कैसे रहे, एकजुट कैसे रहे, यही ज्यादा से शिक्षा होती है हर धर्म में। फिर पंथ समझो, माने परमात्मा की बात बहुत थोड़ी की जाती है। अभी वो क्या कहते हैं कि ज्यादा करके क्या करना है, हमें प्रकृति में रहना है ना, तो प्रकृति भी संभालनी है, लोग भी संभालने हैं, और जो आंखों से देख रहे हैं वही सत्य मानना है ना। जो है इसके परे है, वो है नहीं है, और उसका क्या लेना देना है हमसे। आज की भी डेट में आपको बताएं कि 99.9% लोग यहीं खुश रहना चाहते हैं, वो यहाँ से निकलना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें हाँ, परमात्मा से कोई मतलब नहीं है। परमात्मा से कोई मतलब नहीं है, प्रकृति से ये रखो। और ये पढ़ने से, ये धर्म ग्रंथ पढ़ने से या ये पाठ करने से आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको वैकुंठ मिलेगा, आपको गोलोक मिलेगा, आपको ये मिलेगा। माने बाद में भी वो एक जीवन ही देते हैं ना, माने संसार करने को ही बोलते हैं ना। हाँ, जिस दिन पुण्य खत्म हो गया उस दिन आगे फिर धक्के खाओ। हर धर्म में स्वर्ग का वर्णन है ना, माने मजे मारने को ही बोल रहे हैं। अभी तुम थोड़ा दुख ले लो, हाँ दुख ले लो, बाद में आपको मजे में उधर मारने हैं। माने मजे मारना माने क्या आ गया, बराबर की नहीं। माने वो एक जैसा ये जीवन है वैसा वो थोड़ा सा आनंद वाला जीवन है। हाँ, यहाँ से सुपीरियर है वो, बस और क्या। हाँ, लेकिन बाद में तो वो भी कहते हैं ना कि जैसा तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाएगा तो वापिस तुम आ जाएंगे। वो चीज ज्यादा परेशानी होती है। एक बार आप अच्छे से अगर नीचे में आते हैं तो फिर और दुख होता है बाद में। तो बहुत सारे धर्म तो यही मानते हैं स्वर्ग में जाना है उसको मोक्ष कहते हैं बोले बाकी कुछ नहीं होता। तो चलो वो क्या है, अलग अलग मान्यता है ना। अभी कैसा है, अभी मैंने सब अभ्यास किया है, माने सब धर्मों का किया है, पंथों का किया है, बारीक बारीक जो भी भाग है, विभाग है, गुरु गद्दिया है, गुरु परंपराएं है, धर्म ग्रंथ है, सब बारीक बारीक अभ्यास मेरा हो गया है। लेकिन सामने वाले लोग इतनी जानते नहीं ना। तो अभी तो, और अभी की हालत तो देखो, हम तो उस टाइम ने किए तो उस टाइम तो ऐसा कुछ मिलता भी नहीं था देखने को भी। अभी तो इंटरनेट है, एक क्लिक मार दिए जो भी चाहिए हाजिर, आप तुरंत देख सकते हो, पन्ने के पन्ने में देख सकते हो कि क्या दोहा है, क्या रमैनी है, क्या शब्द है, क्या श्लोक है, उसका क्या अर्थ है, उसके बारे में एक श्लोक के ये अर्थ होता है तो वो अर्थ के बारे में कितने लोगों के अलग अलग अर्थ के राय रखते हैं। सब कुछ आजकल मिल जाता है, माने कौन कितने पानी में सब कुछ समझ जाता है, बराबर। वो टाइम में के तो वो तो जमाने में तो कुछ नहीं था ना, और कभी साहब के जमाने में तो कुछ नहीं था। मैं तो बताऊं तो मुझे तो सिर्फ ये चाहिए किसी तरीके से बस ये रेगुलर हो जाए। मेरा बहुत टेंशन रहता है दिमाग में। सब कुछ हो जाता है जब परमात्मा ही हमारा सब कुछ हाथ में ले लेता है, पूरा जीवन हमारे हाथ में ले लेता है। बस अभी ऐसा है, सार शब्द का तो यही उद्देश्य होता है ना कि एक बार वो प्राप्त हो जाने के बाद, माने पूरी तरह परमात्मा को समर्पित हो जाने के बाद सब कुछ वही जीवन हमारा चलाता है। लेकिन क्या होता है, आज तक हमने कभी परमात्मा पर भरोसा नहीं रखे या किसी के ऊपर हम नहीं रखते। साधारणतः आदमी का एक स्वभाव होता है ना, दूसरों को ऊपर विश्वास नहीं रखता। जब संसार चलाने की बात हो गई तो परमात्मा जब चला तो चलाता है ऐसा समझे तो थोड़ा वो भी हमारा विश्वास डगमग जाता है, यार वो बराबर चलेंगे क्या, मैं तो ऐसा हूँ, मैंने तो इतने पाप किए हैं, अगर परमात्मा ने मेरे पिछले पाप निकाले तो मैं तो कहीं का नहीं रह जाऊंगा, आज तो भी कहीं तो भी दबा कुचला के मैं चल रहा हूँ, है तो वो भी जाएगा। लेकिन परमात्मा को सब मालूम है, जब परमात्मा आपके अंदर प्रकट होता है ना तो आपका सब कच्चा चिट्ठा उसको मालूम होता है। ऐसा समझो वो पूरे के पूरे आपके गुनाह माफ कर देता है, तभी वो हो जाता है। जब तक वो उसकी कृपा दृष्टि नहीं होती, माने जब तक वो आपके अंदर प्रकट नहीं होता, माने उसकी पहचान आपको नहीं होती, तब तक ठीक है, तब तक परमात्मा को भी डरने की बात है। लेकिन जब वो आता है ना
तब ऐसा कभी नहीं समझना कि अरे यार मेरे वो सब कुछ चिट्ठे लेकर देंगे तो मैं तो फिर कहीं का नहीं रह जाऊंगा। इसके फिर अच्छा है कि परमात्मा ना मिले तो अच्छा है, क्योंकि परमात्मा तो सत्य है और वो तो सब सत्य के रास्ते चलेगा। और मैंने तो ऐसे ऐसे बहुत सारे गलत काम किए हैं, हर आदमी ऐसे ही सोचता है ना, तो मेरा तो बैंड बज जाएगा। लेकिन एक कभी एक ख्याल में रखो कि परमात्मा ये हमारा बाप है, बराबर। बाप कभी बेटे का बुरा सोचेगा नहीं। हाँ, तो वो हमको अच्छा ही करेगा, हमको निर्मल ही करेगा, हमको स्वच्छ ही करेगा, तभी वो हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। तो मैं तो आपको बताऊं, हम किसी भी एंगल पे 84 चक्कर में अब नहीं पड़ना चाहते हैं, चाहे हाँ, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, बस इतना आशीर्वाद आप हमें दें, बस। तो कोई किसी भी चिंता एंगल की में मुझे बात वापस नहीं आना। तो अभी एक चिंता मत करो कि आपके अंदर वो प्रकट हो गया है, ठीक है, वो गुरु प्रसाद है, जैसा जैसा मिलेगा। गुरु प्रसाद माने गुरु माने परमात्मा, परमात्मा का प्रसाद है, परमात्मा की वही आवाज है, परमात्मा की वो आकाशवाणी है, परमात्मा की ही गुरुवाणी है। जो आप सुन रहे हो माने परमात्मा को ही सुन रहे हो, माने परमात्मा ही पुकार रहा है। अगर वो सब कुछ कर रहा है तो निश्चिंत रहना कि वो सब कुछ अच्छा करने वाला है, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं होगा, वो उसके हिसाब से होगा। लेकिन उसका हिसाब भी होगा ना, वो भी अच्छा ही होगा, ये कभी पकड़ के चलना। उस वाणी में इतनी आपको बताऊं, इतनी मधुरता थी, इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके बाद फिर कभी हुआ नहीं। मुझे इसी बात की टेंशन कि एक पल के बाद फिर कौन छोड़ के नहीं, वो जो जान दो वो कम ज्यादा हो जाता है। लेकिन अभी आपको समझ में आ गया, परमात्मा का पहचान हो गई कि ये परमात्मा होता है, उसका आवाज ऐसा ऐसा होता है, ये एक बार आप समझ लिए। और वो आवाज है हमारे कोई प्रयत्न से नहीं होता, वो उसकी ही मर्जी से आता है, क्योंकि वो परमात्मा है, वो मालिक है ना, तो बड़ी ही शांति होती है उसमें। लेकिन मालिक ने आपका चुनाव किया ना, ठप्पा आपके ऊपर लगा दिए ना, 1 मिनट के लिए भी लगा दिए और आपने भी मान्य किया ना, बस उसको ही कहते हैं कि सार शब्द प्राप्त हुआ। वो तो बताऊं आपको, जरा सा भी कोई अगर दिमाग लगाएगा तो समझ जाएगा वो चीज ही सबसे अलग है। वो इतना ऐसा आएगा कि आप अपने आप मस्ती में चले जाओगे। सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, वो कोई बोलने की चीज नहीं है। लोग बोलते हैं कि अभी सार शब्द प्राप्त हुआ, अभी इसके आगे क्या, अभी इसके आगे क्या? अरे वही उसने आपका भी हाथ पकड़ा है, अभी वही करने वाला है, और जो भी करेगा वो आप ही देखने वाले हो, उसके साक्षी भी आप हो, उसके गवाह भी आप हो, सब कुछ कुशल मंगल होने वाला है, चिंता नहीं करना। गुरुजी, हाँ, एक बात पूछूं, जैसे आपने एक पहचान बताई, जैसे जिस वक्त सार शब्द चल रहा हो, जैसे 24 घंटे होते, अभी मेरे पास 24 घंटे तो नहीं है ना, लेकिन जैसे जिस वक्त वो 24 घंटे का मतलब क्या होता है? जब भी टटोले अपन माने देखो 24 के घंटे के 25वां घंटा कोई होता नहीं ना, जैसे दिन के 7 दिन होते हैं, 8वां दिन तो नहीं होता ना। तो जो सप्ताह हम जो कहते हैं ना, जैसे कोई नारी व्रत रखती है कि ये पति मुझे 7 जन्मों में मिले, 7 जन्म तक मिले, तो ऐसा क्यों 7 जन्म में क्यों, 8 जन्म क्यों नहीं? तो 7 माने 7 के बाहर कुछ नहीं ना। जैसे सप्ताह बोलते हैं, सोमवार से शुरू करो रविवार तक, रविवार के बाद वापिस आपको सोमवार ही आएगा ना। तो वैसा ही ये सार शब्द 24 घंटे जो हम बोलते हैं ना, माने एक बार वो आ गया ना तो उसको 24 घंटा ही समझना, और जब भी आएगा समझो अभी आ गया, बाद में कल आ गया, तो आज जैसा आ गया वैसे की वैसी धुन, उसी टाइप में, उसी सीरियल में, उसी ट्यून में, उसी समझ में, उसी ज्ञान में वो ट्यून आएगी। माने कल वाला ही आज आ गया। तो इसको 24 घंटे बोलते हैं, माने लगातार वही आती है। आपने जो पहचान बताई है, ये पानी जैसे सार शब्द चल रहा हो आपका, आप पानी भी बाल्टी में भी शहद डाल लेंगे, उसमें भी सुनाई पड़ता है। हाँ, वो पानी वो सर पानी में डालने की जरूरत नहीं है, वो नहीं, तो मेरा मतलब ये पहचान, जैसे बात किसी को है कि जैसे हम सर डालते हैं तो हमारा जो कान वगैरह जो पूरा बंद हो जाते हैं ना, जी जी, वैसे तो हम हाथों से भी कान बंद कर सकते हैं। आपने हाथ कान बंद किया, किसी नदी में डुबकी लगाई, वहाँ भी सुनाई पड़ेगा, वो पड़ता ही है ना, तो भी उसको सार शब्द कहते हैं ना। माने वो कोई आवाज नहीं है, जो कोई आवाज होता है ना वो कानों का विषय होता है ना,
जी जी माने दो की जब टकराव होता है उसका आवाज निकलता है ना, जैसे एक हथेली और दूसरी हथेली एक में को अगर टकरा दिए तो उसके ताली का आवाज हो जाता है ना। तो वो ये क्या है, उसके लिए कान चाहिए, तब वो हाथ की ताली भी हमें समझ में आ जाएगी। बराबर। अपन जैसे कान बंद करते हैं, जो अभी प्राकृतिक धुन सुनाई पड़ती हैं जो, और अगर सार शब्द चल रहा है तो वो प्राकृतिक धुन ना सुना के सार शब्द सुनाई पड़ेगा उसको, जैसे उंगली डाल रहे अपन कान में। तो ऐसा है, सार शब्द की पहचान यही होता है कि मुझे सार शब्द प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। तो ये कैसा समझ में, जैसे अभी आप बोलेगा अरे मुझे वो कुछ आवाजें आने लगी है, ठीक है, हाँ। उसी टाइम आप वो कान बंद कर दो, पक्के कान बंद करो, तो वैसे की उंगली डाल रहे कान में, उसका कुछ असर नहीं होता। कान बंद करे या खुले रखे, वैसे की वैसी आवाज आ रहा है, उसको सार शब्द कह दे। बस इतना सिंपल है। जैसे अपन ने कान में उंगली डाली तो फिर वो सार शब्द सुनाएगा ना कि अंदर वाली धुन। हाँ, अभी ऐसा है, अभी आपका सवाल बराबर है, आपने कान बंद किए और आपको धुन सुनाई दे रही है, लेकिन जब आपने कान में से हाथ निकाल दिए, उंगली निकाल दी दोनों कानों से आपने जो डाली हुई थी, तो आपको अगर वो सुनाई नहीं दे रही तो वो समझ लेगा वो सार शब्द नहीं है। हाँ, वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे अभी आप कान की सुनते हैं, लेकिन जिसको सुनाई पड़ रहा होगा उसको अंदर वाली धुन ना आके सार शब्द आता होगा। ऐसा है, सार शब्द के लिए एकांत की कोई आवश्यकता नहीं होती। अन्य जो आवाजें होती है उसके लिए एकांत स्थल की जरूरत होती है। अब जैसे कान आपने दबा दिए, आजू बाजू वाला आवाज आपको आता नहीं ना, तो आपको एक आवाज बीच में आ जाता है, लेकिन वो कोई सार शब्द होगा ऐसा गारंटी नहीं है। लेकिन चलो ऐसा लग रहा है यार बाहर वाला भी ये है, तो तुरंत वो कान हटा दो, कानों से हाथ हटा दो, तो वैसे वैसे आ रहा है, खुले कानों में भी आ रहा है तो वो सार शब्द वाला है। लेकिन कान दबाने के बाद ही आ रहा है तो वो सार शब्द वाला नहीं है, वो अंदर वाला आवाज है, हवा का आवाज है। अपना जैसे कान बंद करते माने हवा अंदर के अंदर रह जाती है ना, तो उसमें जो कुछ चाल ढकल हो जाता है, हिलडुल जाती है, उसका ये वो आवाज हो जाता है। बराबर। या अंदर में जो हमारी जो नलिकाएं होती है उसमें भी खून होता है कि नहीं, वो खून की हलचल भी होती है ना, तो वो भी आवाज आ जाता है हमें। तो वो कोई सार शब्द वाला आवाज नहीं। सार शब्द वाला आवाज ऐसा होता है कि उसके लिए कान की कोई जरूरत नहीं है, खुले कान में भी वैसे के वैसा ही जोर से आएगा, और अब कान बंद करने पर भी वैसे के वैसा आएगा। या सामने कोई ढोल भी बजा रहा है, खुले कान है तो भी आपका सार शब्द चलेगा, आपको समझ में आएगा अरे मेरा सार शब्द वैसे के वैसा चल रहा है, तो उसको सार शब्द कहते हैं। बराबर। जैसे मीराबाई कृष्ण भक्त थे, हाँ, लेकिन उन्होंने गाया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इसी सार शब्द के लिए ही गाया उन्होंने कि वो एक अभी ऐसा है, बात बराबर है। मीराबाई जो थी ना, तो पहले कृष्ण भक्ति थी, बराबर, लेकिन बाद में वो संत रविदास की शिष्या बन गई ना जी। तो रविदास को तो संत रविदास को तो ये तो प्राप्त था ना, सार शब्द तो प्राप्त था उनको, तो उनको भी प्राप्त होगा। इसीलिए तो फिर उन्होंने कृष्ण का जिक्र नहीं किया, उन्होंने राम रतन धन पायो। अगर उनको कृष्ण ही मिल जाते तो फिर वो क्या बोलती, कृष्ण धन पायो, लेकिन वो ऐसा नहीं कहे ना। हाँ, तो क्या होता है, लोगों को मालूम नहीं होता ना। तो जब उन्होंने गुरु नहीं किए थे तब पहले के जो भी था तो वो कृष्ण भक्ति में ही तल्लीन थी। लेकिन बाद में जब वो राम रतन धन पाए, जब राम आ गया कृष्ण की जगह, तब से वो उनको सार शब्द की प्राप्ति हो गई थी। इसलिए सार शब्द माने राम नाम। मैंने क्या कहा? सार शब्द, राम नाम और सार शब्द एक ही बात है। कोई उसको राम नाम कह दे, कोई सत्य नाम कहते हैं, कोई सार शब्द कहते हैं, कोई उसको ओमकारा भी कहते हैं, तो बहुत सारा अलग है। तो ओमकारा में गड़बड़ हो जाती है, ओमकारा में गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी। तो वो जो ओमकार है माने उसका मतलब ऐसा है कि पहला ओमकारा ही था, माने वो ये जो कहते हैं ना ब्रह्म वाला ओमकारा, कि उससे ये सृष्टि निर्माण हो गई, माने वो
अभी देखो वेदांत में जो ओम कहा है ना, उसकी व्याख्या ऐसी है कि जो पहला जो ओम था, माने निर्गुण निराकार, जो ये सार शब्द था, वही उसने ही ये सृष्टि बना दी, ये इसमें विलीन हो गया। ये माने वो जो सार शब्द है ना, पूरी प्रकृति में वो घुस गया, माने हमारे में भी घुस गया, सब में घुस गया। माने उसका जो निर्गुण निराकार रूप था, उसका सगुण साकार रूप बन गया। माने ऐसा है कि समझो कि अभी उसका निर्गुण निराकार रूप बाकी नहीं रह गया, अभी वो सगुण साकार में आ गया। माने जो परमात्मा था ना, वो सगुण हो गया, माने वो प्रकृति बन गया, माने वो ओम ओम हो गया। लेकिन गुरु नानक देव जी ने वो नहीं कहा, वो एक ही है, वही ओमकार है, माने वही परमात्मा है, वो वैसे की वैसे ही है। और उसके संकल्प से समझो, उसकी कल्पना से समझो, या कुछ भी समझो, बाद में ये उसने अनंत ब्रह्मांड निर्माण किए, और माने वो अनंत ब्रह्मांड में निर्माण किए, और वो जैसे कि वैसा भी है। और वेदांत में और इसमें क्या अंतर है, वेदांत का क्या कहना है, वो जो कोई सार शब्द होगा, जो पहली जो हम जो कह रहे हैं कि ये जो राम नाम है, उसने ही ये प्रकट रूप धारण कर दिया। कौन सा? ये अनंत ब्रह्मांड, माने ये कण कण में फिर वो परमात्मा छिप गया है। अभी वो अगर हमें परमात्मा देखना है तो वो इसमें ही देखना, माने ये प्रकृति में ही देखना है, समझ में? हाँ। और कबीर साहब ने क्या कहा, या गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, वो जो है वो ओमकारा वैसे कि वैसा है, उल्टा वो ओमकार से ही ये पैदा हुई है, माने प्रकृति पैदा हो गई है, बराबर? माने परमात्मा वैसे कि वैसा ही, वो तो आज जन्मा है, और प्रकृति तो पैदा हो गई ना, प्रकृति का जन्म हुआ है ना, प्रकृति तो निर्माण हो गई ना। परमात्मा तो ये नहीं, उसका तो कोई जन्म नहीं होता। तो ऐसे ये थोड़ा सा गड़बड़ है विचारों में, बराबर? अभी इस किसको वेदांत मानना है या किसी को नहीं मानना है, वो तो आपने ऊपर है ना। लेकिन दोनों का मैंने आपको समझ दे दी, इसलिए गुरु नानक देव जी ने वो एक ओंकारा जो कहा है, वही एक ओंकारा है, वही आदि अनादि से है, वो सनातन है, वो अभी भी है, अभी भी चल रहा है। और उसके बाद उसी से ही संकल्प से, उसी के ही प्रेरणा स्रोत से ये अनंत ब्रह्मांड भी निर्माण हो गए हैं। और वेदांत वाले क्या कहते हैं, वो जो था तो था, लेकिन उसने ही अनंत ब्रह्मांड निर्माण किए, और ये अनंत ब्रह्मांड में वो विलीन हो गया, माने उसने उसका रूप बदल दिए और ये सगुण रूप में आ गया। ऐसा बोलो। ये जो मीराबाई की घटना आती है कि वो श्री कृष्ण के श्री विग्रह में समा गई थी, जो वो सार शब्द प्राप्त होने के बाद की घटना है ना? हाँ, उसका जो मृत्यु हो गया होगा ना, वो जो संत बन गई बाद में। संतों का तो कोई मृत्यु नहीं होता, लेकिन अभी बोलने के लिए, कथा कहने के लिए ठीक है। लेकिन पहले वो कृष्ण भक्ति थी, बाद में वो राम की भक्ति हो गई, माने वो निर्गुण वाले राम, जो सार शब्द या राम नाम कहते, उसका वो उन्होंने एक किया और उसी में हो गई, होकर गई, ऐसा समझो। हाँ, नहीं, कृष्ण भक्ति ऐसे कहते हैं, जो कृष्ण को प्राप्त हुई नहीं। अभी कैसा है, इसमें दो प्रवाह है। जो कृष्ण भक्त वाले है ना, वो अपने एक भक्त को क्यों जाने देंगे, क्यों उनको राम जी का सिक्का लगाएंगे? तो ये थोड़ा क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स होता है, ऐसा कहते हैं ना, पक्षपात। वो अपनी वो क्यों कम करें उसको, पॉपुलरिटी को? हाँ, ऐसा, क्योंकि उनके पद कृष्ण के भी ऊपर है ना बहुत सारे। सही बात। तो बाद में ये घटना घट गई, तो इसका फिर वो क्यों उनका क्रेडिट कर लेंगे? तो ये वो जाने दो। लेकिन मैंने अभी बताया ये सच है, बराबर? चलो ठीक है, और फिर पूछना है? कुछ नहीं महाराज, एक बार इतना आशीर्वाद दो जो किसी भी एंगल में, बस परमात्मा की गोद में बैठना है मुझे। बस बैठ गए हो, कोई चिंता की बात नहीं। बस अभी इतना ही करना है, या समझ लेना है कि बस अभी हमारी सब कुछ डोरी जो है परमात्मा ने उसके हाथ में पकड़ी है। अभी वो जैसा करेगा, जैसा रखेगा, बस उसी में हम अभी संतुष्ट होना है, संतोष में रहना है। फिर देखो उसकी लीला, फिर वो तो देखने वाले आप ही हो, उसके साक्षी भी आप रहने वाले हो, बराबर? तो कोई चिंता नहीं करने का। आप हमारा बाप है, हमारा बाप हमको मिल गया है, तो वो बच्चों को अच्छा ही रखता है। वो हर कीमत
हर कीमत हम चुकाने को तैयार हैं, बस आप इतना ही आशीर्वाद दें, इतनी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। चलो ठीक कि है। मुझे 24 हाँ। घंटे हो जाए और पुनीत हो जाएगा। वो तो कैसा है, वो परमात्मा के ऊपर है, लेकिन परमात्मा ने एक वो आपको पहचान लिया ना, उसने उनका ठप्पा लगा दिया ना, आपका चुनाव उसने किया ना, बस वही सार शब्द होता है। तो हमेशा के लिए होता है, वो कोई अपना प्रकृति जैसा नहीं ना कि 5 बरस के लिए वो चुनाव जीत गए, 5 बरस वो राज करेंगे, बाद में वापिस चुनाव लड़ना पड़ेगा, ये बात नहीं है कि अभी मुझे सार शब्द आ गया बाद में वापिस आना चाहिए या 24 घंटा होना चाहिए, ये बात परमात्मा को लागू नहीं होती। माने कोई मैंने कहा एक बार आपका आशीर्वाद और आपसे बात करना एक बार तो जरूरी है ही। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। राम।